अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज बाहर आकर देखा तो इतने गहरे बादल आए हुए थे और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और बारिश भी हुई है हल्की सी यहाँ पर यूएई में। तो 2-3 दिन से ना मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। रमज़ान के आखिरी अशरे में फिर से ठंडक हो गई है। तो ये जी मैं किचन में आ गई हूँ। ये बोनलेस चिकन जो मैंने पहले से ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ था, थोड़ा सा चॉप गार्लिक डालकर और अनियन स्लाइस, तो थोड़ा सा इसको मैंने लाइट फ्राई किया और अब ये चिकन को अच्छे से पका लूँगी। इसको मैंने दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र किया और अब ये बोनलेस चिकन तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब देखें ये पक गया, पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया। अब इसमें ये बेल पेपर्स 3 कलर्स में जो मैंने कट किए हैं वो डाल दूंगी और फ्लेम को इस टाइम पर थोड़ा हाई कर लेंगे। और साथ में ये ग्रीन बीन्स मेरे पास थे वो भी मैंने अंदर डाल दिए और थोड़ी सी ये कैबेज भी ये लाइट फ्राई करके मैंने फ्रीज़ की हुई थी, तो वो भी अब अंदर डाल दिया मैंने। तो ये सारी वेजिटेबल्स पानी छोड़ती हैं, इसलिए थोड़ा हाई फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेंगे। साथ में ये मैंने डार्क सोया सॉस डाली है और थोड़ा सा फिर ये वाइट विनेगर अब डाल रही हूँ। और ये चीज़ी चिकन क्रैब्स की फिलिंग मैं रेडी कर रही हूँ। असल में इफ्तार में बच्चों को ये चिकन चीज़ क्रैब्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इस वजह से मैं ये साथ साथ बनाती रहती हूँ। अब इसमें ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो ये मैंने डाला है। बस ये जब वेजिटेबल्स फ्राई हो जाएंगी तो एंड पर आप इसमें फ़्रेश क्रीम डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं ये चेडर चीज़ है श्रेड किया हुआ वो डालने लगी हूँ। आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी साथ ही डाल सकते हैं, लेकिन यह है कि चेडर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं ये ज़्यादा डालती हूँ। ये वाली फिलिंग मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये होता है कि कई दफ़ा कुछ न्यू व्यूअर्स भी देख रहे होते हैं, तो इसलिए फिर रिपीट कर देती होती हूँ। और ये देखिए बस अब चीज़ मेल्ट हो गया और ये हमारी कितनी मज़ेदार सी चीज़ी सी क्रैब्स की ना फिलिंग रेडी हो गई है। तो बस अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। एंड पर बिल्कुल मैंने इसके ऊपर ये सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डाला था। इसके बाद जी मुझे ये ग्रीन चटनी भी बनानी थी आज, तो इसमें धनिया, पुदीना, लहसुन, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, लेमन जूस और नमक, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा डालकर तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। और सब्ज़ मिर्चें भी थोड़ी सी डाली थी। तो ये देखें अब ये ग्रीन चटनी रेडी हो गई है, तो अब इसको मैं ये फ्रीज़ कर दूंगी। फिर ये है कि इफ़्तार के टाइम थोड़ी सी आप निकालें और योगर्ट में मिक्स करें, तो फिर बहुत इजी हो जाता है। और अब जो फिलिंग हमने रेडी की थी वो अच्छे से ठंडी हो गई है, तो अब इसके ये चिकन बॉक्स पार्सल्स आप इनको कह लें या चिकन क्रैब्स कह लें, तो अब ये फिल कर लेते हैं। और अब रमज़ान का भी आखिरी अशरा चल रहा है, तो साथ साथ मुसलसल रोज़े रख कर सारे घर के काम वगैरह भी करना और ये सहरी इफ्तारी का भी सारा एहतमाम करना, तो तबीयत जो है ना कई दफ़ा बस अप डाउन होती रहती है दरमियान में। तो वीडियोस बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं मोबाइल में, तो फिर समझ भी नहीं आती कि कैसे एडिट करके तो लगाएं। और किसी किसी दिन तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता वीडियो बनाने को भी। और वैसे भी आपको पता है मुल्क के जो हालात हुए हुए, तो बस ज़हन में वो परेशानी भी लगी रहती है और धमाकों की आवाज़ भी सुनाई देती है और बच्चे कई दफ़ा डर जाते हैं, सोते में भी डर कर तो बाहर निकल आते हैं। तो दुबई में तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी अलर्ट्स हर टाइम जो है वो बजते रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमारी सेफ्टी और हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है। और यहाँ आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएई के जो हिफाजती इक़दामात है, यहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी ड्रोन्स आते हैं, मिज़ाइल्स आते हैं, तो फिर उनको वो इंटरसेप्ट कर देते हैं, तो वो धमाकों की आवाज़ें फिर सुनाई देती रहती हैं। बस अल्लाह ताला से रात दिन यही दुआ करते हैं इस रमज़ान के आखिरी अशरे में कि किसी तरह से ये जंग बंद हो जाए और हालात नॉर्मल हो जाए
और आप सब से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब भी इस प्यारे रमज़ानुल मुबारक के महीने में सब के लिए ज़रूर दुआ करें। तो ये हमारे चीज़ी चिकन क्रैप्स रेडी हो गए हैं और साथ में ये मैंने आज ये कीमा मटर आलू भी बनाया हुआ था। और इन क्रैप्स को अब मैंने ये ज़िप लॉक बैग में डाल दिया है, तो बस अब इनको फ्रीज़ कर दूँगी। और अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर जी मैं बनाने लगी हूँ अब चिकन बिरयानी। ते 4 टंगा वाला मुर्गा सी ऐसे मजाक कर रही हूँ। असल में ये 2 चिकन थे तो इनके चेस्ट पीस अलग करवा लिए थे, ये फ्रेश चिकन था। तो अब इसमें 4 लेग पीस है। मैंने सोचा आज इसी की चिकन बिरयानी बनाते हैं। तो यहाँ पहले मैंने अब ऑलिव ऑयल डाला है और 2 मीडियम साइज़ के अनियन मैंने स्लाइस में कट कर लिए। और अब इस ऑयल में इसको गर्म करके ना पहले मैं ये सारे चिकन के पीसेस जो है ना वो दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इस तरह से चिकन को पहले फ्राई करने से ना उसका सारा टेस्ट ऑयल में आ जाता है और चिकन के पीसेस आपके बिरयानी में भी ना बड़े अच्छे सही रहते हैं। और अब ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ। और अब इसी ऑयल में मैं ये अनियन जो है ना वो लाइट ब्राउन से कर लूँगी। असल में रोज़ा भी रखा हुआ है तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए गले से आवाज़ भी ऐसे निकल रही है। और अब मैंने ये फ्रेश योगर्ट ली है और इधर अनियन भी जो है वो ब्राउन हो गए थे, तो अब इसमें मैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। बस उसको हल्का सा फ्राई करके तो जो चिकन आपने फ्राई किया है वो इसमें डाल देंगे। तो आज जी मैं शांति सिंधी चिकन बिरयानी बनाती पई हाँ। तो मैंने ये योगर्ट में सारा ये पैकेट डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके तो वो भी अंदर अब डाल दिया सारा, क्योंकि चिकन तो हमारा ऑलरेडी पहले से ही अच्छे से फ्राई हुआ हुआ है। इसके बाद जी ये टोमेटो भी मैंने 4-4 टुकड़ों में काट कर तो वो भी डाल दिए। और ये घर के स्पाइसेस भी थोड़े डाल रही हूँ। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च थी। साथ ही ग्रीन चिलीज़ भी थोड़ी सी मैंने डाल दी अंदर से कट लगा के। और अब ये पोटैटो भी मैं ये थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स में कट करके तो ये भी अंदर डाल दूँगी। और टोमेटोज़ मैंने 4-4 टुकड़ों में इसलिए कट करके डाले हैं कि उसका छिलका जब नरम हो जाएगा तो मैं वो निकाल लूँगी। चिकन और टमाटर को थोड़ी देर हो गई है पकते हुए, तो अब इसमें मैंने आलू मिक्स कर दिए और ये देखें इसका ये छिलका अब इस तरह से उतार लेंगे आप। और ये स्मॉल वाला लेमन है, इसको भी स्लाइस में कट करके तो अंदर ये भी डाल दूँगी। तो इससे ये है कि बहुत ही बिरयानी में ना इसका टेस्ट मज़े का आता है। यहाँ पर हमारी बिरयानी के लिए कोरमा रेडी हो गया और ये 3 लेमन जूस मैंने निकाल कर फूड कलर मिक्स करके रख दिया है और साथ में ये धनिया पुदीना भी। और ये सारा कुछ मैंने दिन में ही रेडी करके रख दिया था। और ये फ्रूट चाट भी बनाना, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज़ और डेट्स भी सीड निकाल कर कट करके और अब ये ऊपर फ्रेश क्रीम डाली है तो ये भी बनाकर मैंने रख दी फ्रिज में। और अब ये मैं राइस बॉईल करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा पानी में पहले डाला है और थोड़ा सा धनिया पुदीना भी डाल दिया था। तो बस अब ये मैं राइस चेक कर रही हूँ। तो थोड़े से राइस पहले निकाल लेंगे। और देगचे में सबसे पहले बिरयानी का जो कोरमा जो बनाया था उसी का जो ऑयल था वो डाला है और जो राइस पहले निकाले थे उसकी लेयर सबसे नीचे लगाई है। इसके बाद चिकन का जो कोरमा रेडी किया था वो सारा ऊपर डालकर इस तरह फैला देंगे। इसके बाद ये जो बाकी के सारे राइस हैं उसकी लेयर ऊपर लगा देंगे। और अब जी बिरयानी के जो सारे लवाजमात होते हैं वो मैं ऊपर डाल रही हूँ। इसमें धनिया, पुदीना, उसको सारा अच्छी तरह से फैला कर फिर ये लेमन जूस और फूड कलर जो मिक्स करके रखा हुआ था वो सारा मैंने डाला है। और अब इसके ऊपर ये फ्राइड अनियन है
उसका अच्छी तरह से ये चूरा सा बना के, तो वो भी मैं ऊपर डाल रही हूँ। और अब इसके ऊपर डालना है देसी घी 2-3 जगहों पर, और अब इसको दम पर रख देंगे 15 से 20 मिनट, पहले हाई फ्लेम पे फिर स्लो पर। और आज हमने फ्राइड चीज़ें छोड़कर तो खजूर और लबन पर ही रोज़ा इफ्तार किया। माशाल्लाह, ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी रेडी हो गई है। और हस्बैंड ये पूरा देगचा इधर डाइनिंग टेबल पर ही उठा कर ले आए थे कि इधर ही इजीली सब डाल लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खिला खिला चावल है, और देखने में भी कितनी मज़ेदार और टेम्पटिंग लग रही है। और ये देखने में जितनी अच्छी लग रही थी, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की थी। ये है जी मेरी आज की इफ्तार प्लेट, और ये है जी हस्बैंड की प्लेट। बच्चों को भी ये चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इफ्तार में उन्होंने भी सिर्फ़ ये चिकन बिरयानी खाई। ऊपर मैंने ये ग्रीन चटनी जो योगर्ट में मिक्स की हुई थी वो डाली, और थोड़ा सा फिर बाद में सैलड भी डाला। और अल्लाह ताला का ढेरों शुक्र अदा किया जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों रहमतों से नवाजा हुआ है। और यहाँ पर जी मैं अपनी बिरयानी को एंजॉय करती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और घर में ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उमामा और अबीरा से कहा कि चलो जो करीबी नेस्टो मार्केट है वहाँ से चल कर ले लेते हैं। तो फिर जो भी ज़रूरत की सारी चीज़ें थी बस जल्दी से लेते गए। और यहाँ पर आपको ये बात भी बताती चलूँ कि इन जंग की हालात की वजह से अब सारी चीज़ों के रेट्स जो है वो अप हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर यूएई में ज़्यादातर जो शिपिंग के ज़रिए फूड सप्लाई होता है, इस वजह से। तो ये पाकिस्तानी पोटैटो रेड वाले मुझे नज़र आ गए, तो मैंने ये भी लिए। इसके भी प्राइस अब पहले से अप हो गए थे, और ये मुझे 6 दरम्स पर केजी में मिले। अब सी के थ्रू जो भी शिपिंग के ज़रिए फ़ूड सप्लाई होता था वो रास्ते बंद हो गए हैं, तो इस वजह से फिर अब सारे जो है वो फूड के प्राइसेस भी अप हो गए हैं ग्रॉसरीज़ के। और महंगाई तो आपको पता है पहले ही हर तरफ बहुत हो चुकी है, तो अब इन हालात की वजह से अब चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो गई हैं। और दुबई की मार्केट्स में तो कई दफ़ा जो है वो मीट और एग्स वगैरह बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। बस इन हालात में दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जल्दी हालात में बेहतरी लेकर आएँ। और फ्रूट्स में भी मैंने देखा कि उनके रेट्स भी पहले से हाई हो चुके हैं, ये पाइनएप्पल, वाटरमेलन वगैरह सब कुछ जो था। तो मैंने ये छोटे वाले बनाना लिए फ्रूट चाट के लिए। और ये देखें जी, ये बेबी ऑरेंजेस भी आए हुए हैं, तो ये 6.50 दरम में पर केजी थे। और बाकी भी फ्रूट्स के रेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रूट चाट के लिए मुझे कुछ एप्पल चाहिए थे, वो भी फिर मैंने ले लिए। और इसके बाद उमामा को बटर चाहिए था चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाने के लिए, तो ये अनसॉल्टेड काउस मिल्क बटर ये मुझे मिल गया था, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर ये मशीन्स लगी हुई हैं, आप फ्रेश ऑरेंज जूस अपनी मर्ज़ी से निकाल कर तो ले सकते हो। तो ये भी एक बॉटल ले ली थी। इसके बाद ये मैं ड्राई फ्रूट देख रही थी, वॉलनट्स, ये भी कुछ ना स्पेशल ऑफ़र्स में इनकी डील लगी हुई थी। और जी ईद आ रही है, तो ये कैसे हो सकता है कि आपको कौन मेहंदी ना नज़र आए, तो ये भी इन्होंने लगाई हुई थी 4.25 में पर पीस। फिर इधर मैं ये न्यू डव शैम्पू जो है वो देख रही थी, ये भी स्पेशल ऑफ़र में लगा हुआ था। तो बस इधर से जो चीज़ें लेनी थी लेकर तो काउंटर पर बिल वगैरह पे किया। तो यहीं पर खड़े खड़े मैंने बिल चेक कर लिया था। और अब बाहर आए हैं तो हल्की हल्की बारिश सी हो रही थी, और आज सुबह से ही यहाँ पर फिर से गहरे बादल छाए हुए थे और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। इसके बाद ये पाकिस्तानी सुपर मार्केट है, तो यहाँ से भी मुझे कुछ स्पाइसेस और बेसन वगैरह चाहिए था। और ऐसे वाली सुपर मार्केट्स हर जगह पर बनी हुई हैं, हर शहर में, तो आसानी रहती है।
तो वलियाँ बनाने के लिए ये बूंदी भी मुझे चाहिए थी, वो भी फिर मैंने थोड़ी सी ले ली। इसके बाद मुझे ये फुल मखाने का पैकेट भी नज़र आ गया, मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ। और ये साबुत गरम मसाला और ये रेड चिली फ्लेक्स और ये कोरिएंडर पाउडर और ये मुझे अनारदाना भी इधर नज़र आ गया था, तो वो भी मैंने एक पैकेट ले लिया। इसके बाद ये ब्लैक पेपर होल, ये भी मैंने एक पैकेट ले लिया। ये सारे मसाले जो है वो मिला कर ना तो गरम मसाला मैं घर में ही पीस लेती होती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद ये चिली गार्लिक सॉस भी मैं देख रही थी, ये भी इन्होंने 10 दरम और 16 दरम में यहाँ पर लगाई हुई थी। और ये सारी पाकिस्तानी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं इधर। और ये बेसन जो चाहिए था वो भी ले लिया। इसके बाद जी काउंटर पर बिल वगैरह पे किया और बस अब घर वापस जा रहे हैं क्योंकि रोज़ा रखा हुआ था सब ने। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।